नमस्कार, मैं हूं गिरीश केरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबर। 24 साल तक बेटा नहीं होने का ताना झेलने वाले गरीब माँ बाप को उस वक्त बेटी ने वो तमगा दिया जब उसकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में छा गई। उत्तरकाशी के नगर पालिका सभागार में नगर पालिका अध्यक्ष ने उत्तरकाशी की बेटी सविता कंसवाल का नागरिक सम्मान किया और इसके साथ ही उसके गरीब माँ बाप का भी सम्मान किया। और इसी मौके पर उसके माता पिता ने बताया कि अब तक वो लगातार इस बात का ताना झेल रहे थे कि 4 बेटियां उनकी हैं और बेटा नहीं है। उनके मन में कहीं ना कहीं कसक थी इस बात को लेकर के कि उनका कोई बेटा नहीं है, लेकिन इस सफलता ने उन्हें आज ये प्रूव कर दिया है कि उन्हें बेटे की अब कोई जरूरत नहीं है। दरअसल दिखाते हैं कि सफलता के शिखर पर पहुंचने वाली सविता कंसवाल गरीबी की किस मुफलिसी से गुजर रही थी। आज सफलता मिलने के बाद लोग उसको जान पहचान रहे हैं। इसके पीछे उसकी कितनी मेहनत रही है। दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लहोद से 8,516 मीटर का सफल आरोहण करने वाली उत्तरकाशी के लौनथ्रू गांव की 24 वर्षीय सविता कंसवाल का पालिका अध्यक्ष रमेश सिंहवाल ने उत्तरकाशी पालिका सभागार में भव्य स्वागत किया। इस दौरान सविता के माता पिता भी मौजूद रहे। बेहद गरीबी के हालत में रहने वाले माता पिता नम आंखों से बेटी के इस सम्मान समारोह को टकटकी लगाकर देख रहे थे। रह रहकर पिता की आंखों से आंसू छलककर उन्हें ये एहसास करवा रहे थे कि 4 बेटियां होने का जो ताना समाज उन्हें अब तक देता आया था, उसे सविता ने एक झटके में बदल कर रख दिया। माउंट लहोद से का सफल आरोहण करने वाली सविता कंसवाल भारत की दूसरी जबकि उत्तराखंड राज्य की पहली महिला पर्वतारोही हैं। सविता कंसवाल ने बताया कि माउंट लहोद से काफी टेक्निकल और पथरीली चोटी है, जिसका आरोहण बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा नेपाल में उन्होंने माउंट लबूचे पर भी तिरंगा लहराया है। दुनिया की चौथी सबसे वाली हमेशा उसको मना करते रही और मैंने थोड़ा हौसला देता रहा। मैंने कहा जा सकती है तो खर्चा तो उसने अपने आप जुटाया, कहाँ से किया क्या किया, लेकिन थोड़ा बहुत हमने भी उसको सहयोग दिया। गाँव वालों ने उसने व्हाट्सएप पे बताया कि आज जो है तुम्हारी लड़की ने फलाना पर्वत पे कर दिया। तो मेरा सबमिट करना बहुत ज़रूरी था ताकि मैं आगे बढ़ूं और दुनिया को दिखा सकूं कि मैं भी कुछ कर सकती हूं और लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है अगर उनको मौका मिले तो। सोच नहीं पता था, हमने तो देखा भी नहीं था और ना हमें अंदाज है कि कितनी ऊंचाई पे जा रहा है, कितनी ऊंचाई पे जा रही है। अब देखा मैं ना वहाँ तो ये हमें अंदाज था कर रही हूँ। जब दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है, ऊंचा पर्वत है, तो शायद वो तो बहुत ही पर्वत हो गई। आसपास के पर्वत हमने भी बहुत सारे लांगे हैं जो कि थोड़ा कम है। आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और साथ साथ आपने मुझे मेरे माँ बाप को भी मेरे साथ बुलाया था। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मेरे माँ बाप को भी मेरी सफलता जब आपने उनको बुलाया तभी उनको मेरी सफलता दिख रही है। और इसका ध्येय वही था कि मैं कुछ बड़ा करके करूँगा, तो हमें भी उस पर गर्व था कि मेरी लड़की कुछ करेगी। नो सर, मैंने माउंट लोध से क्लाइंब किया है। हमारी 4 टीम बनी थी। एक टीम हमारी लोध से गई, एक टीम से, एक कुमोरी और एक एवरेस्ट। अच्छा दिन नहीं देखा बेटा। जी कभी नहीं देखा। नहीं। हमारा एक दिन पहले भी कैंप 3 से हमें मैसेजेस आए थे कि साइक्लोन की वजह से वेदर बहुत ख़राब था, तो हमें बोला गया कि आप वापस आ जाइए क्योंकि विंड बहुत हाई थी। तो कैंप 3 में मुझे वही वहाँ से भी मुझे अपना घर नज़र आ रहा था। मैंने कहा अगर मैं यहाँ से वापस जाऊँगी तो मैं दोबारा से मैं उसी माहौल में फंस जाऊँगी और मैं दोबारा कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। कि लड़की और लड़के में भेद न करें, क्योंकि किसी भी
कुल को उतारने के लिए अगर लड़का, जैसे हम थोड़ी देर पहले बात चली थी, पुत्र वो है तो पुत्री उससे भी ज़्यादा है। मेरे आपको यकीन नहीं होगा, मेरे आंखों से आंसू आ गए थे क्योंकि मैंने इस सफलता के लिए मैंने 2 साल से मेहनत की है। 2019 में हमारा सिलेक्शन हुआ था और हमें कश्मीर में भेजा था। वहाँ पे हमारे पास 15-16 kg वेट दिया जाता था और 50 लोगों के साथ हमने कंपटीशन करना था। कि हमारे तो सिस्टम हिंदू संस्कृति में ही कि स्त्री को माँ का रूप दिया गया, देवी का रूप दिया गया। तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे उस टाइम पे लगा कि नहीं, मेरी जो 2 साल की मेहनत थी वो आज पूरी हुई। मेरी घरवाली हमेशा उसको मना करते रही और मैंने थोड़ा हौसला देता रहा, मैंने कहा जा सकती है तो जैसे ही बेस कैम्प में आई तो नेटवर्क में आ गई थी। मैंने सबसे पहले अपने मम्मी और पापा को, कुंभुआ इस फॉल में नेटवर्क आता है, तो मैंने अपने पापा को फ़ोन किया था और पापा के आंखों में भी आंसू आ गए थे। उनको भी यकीन नहीं हुआ कि तुम वापस आ गए। उनको तो यही लगता था कि तुम वापस भी आओगे या नहीं आओगे, क्योंकि 8,000 मीटर के ऊपर की अगर बात करें तो वहाँ से जिंदा आना भी बहुत बड़ी बात होती है। तब खर्चा तो उसने अपने आप जुटाया, कहाँ से क्या किया, लेकिन थोड़ा बहुत हमने भी उसको सहयोग दिया। अगर आप किसी भी फील्ड में अगर आप मेहनत करते हो तो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। आप मेहनत कीजिए और अभी भी और भी एक्सपीडिशन होंगे जो IMF ऑर्गेनाइज करेगा, तो आप इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन के टच में रहिए। क्या बताया उसने व्हाट्सएप पे बताया कि आज जो है तुम्हारी लड़की ने फलाना पर्वत जो है कर दिया। दिन नहीं देखा बेटा, जी जी। कभी नहीं देखा। मैं तो पहली बार आई बेटा, मैं अपने गांव में तो मैंने तो कभी अच्छा काम देखा ही नहीं। अपने गांव में मैंने बोला मैं हमारा अच्छा दिन कभी नहीं आएगी बेटी, कभी नहीं आएगी। वो दिन मैं कभी देखूंगी नहीं। हाँ बेटी, हाँ, क्या लगा आपको ये सब हो रहा है, क्या कुछ हुआ है? बहुत अच्छा लगा। नहीं, मैंने क्या हुआ? कभी अच्छा दिन नहीं देखा बेटा, जी जी। कभी नहीं देखा। नहीं। मैं तो पहली बार आई बेटा, मैं अपने गांव में तो मैंने तो कभी अच्छा काम देखा ही नहीं। अपने गांव में मैंने बोला मैं हमारा अच्छा दिन कभी नहीं आएगी बेटी, कभी नहीं आएगी। वो दिन मैं कभी देखूंगी नहीं। मत जा वहाँ, तुम मत जा बेटी। बेटी ने अपना हौसला बढ़ाया, अपने दम पे गई हुआ। मेरा कोई साल नहीं थी, क्या बताऊँ बेटी। जो हमसे बन पड़ेगा उसका खर्चा बयान करेंगे, तो सब खर्चा तो उसने अपने आप जुटाया, कहाँ से क्या, लेकिन थोड़ा बहुत हमने भी उसको सहयोग दिया। बस ये और मेरी यही कामना रहती थी, भगवान उसको सफलता मिले और वो कुशल वापस आ सके। नहीं, जब पहली बार आपको बताया, किसने क्या ढंग से बताया, क्या बताया कि क्या हो गया, लड़की ने पार कर लिया, किस तरह से क्या बताया? गाँव वाले ने सब बताया। क्या बताया? उसने व्हाट्सएप पे बताया कि आज जो है तुम्हारी लड़की ने फलाना पर्वत जो है कर दिया। तब आपको पता था कि वो पर्वत की वैल्यू कितनी है, क्या है महत्व? कुछ नहीं क्या पता था सर, हाँ। हमने तो देखा भी नहीं था। हाँ। और ना हमें अंदाज खाली डर थी ऊंचाई पे बेटा। जा रहा है, हाँ। हरी डर कितना ऊंचाई पे जा रही है। अब देखा मैं ना वहाँ तो ये हमें भू अंदाज था, कर रही हूँ। जब दुनिया का सबसे हवा। बड़ा पर्वत है, ऊंचा पर्वत है, तो शायद वो तो बहुत ही पर्वत हो गई। आसपास के पर्वत हमने भी बहुत सारे लांगे हैं जो कि थोड़ा कम है। अच्छा, ये जो पहले से बोलते हैं लोग कि वंश बढ़ाने के लिए लड़का चाहिए, लड़की थोड़ा कुछ ऐसा होती है, इसको लेके क्या लगता है? कुछ कीड़ी है मेरे दिमाग में, अभी भी है? अभी भी है। अच्छा। अभी भी तो कीड़ी है, मेरा बेटा ने। हाँ, आपको क्या लगता है? हमको तो ये हुआ कि हमें पहले से ही ये था कि हमारी जब 4 लड़की है हाँ। तो हम इसको पालेंगे पोसेंगे, यही हमारी लड़की, यही लड़का है और इसी को हम जो है आगे बढ़ाएंगे। इसी उद्देश्य से हमने दूसरी शादी, कई लोगों ने कहा हमारा लड़का नहीं हो रहा, दूसरी शादी करो। मैंने कहा क्या लड़का और लड़की में क्या अंतर है? जब लड़की है हमारी 4, हमारे तो 4 बेटे हैं, इसलिए हम इनको पढ़ा लिखा तो हम गरीब थे, स्कूल में पढ़ा अपनी हिम्मत और मेहनत से इन्होंने पढ़ाई लिखाई की और हमारा ये ध्येय था कि ये आगे बढ़े और जो भी हमारी अच्छी संपत्ति है सब हम इन्हीं की उसमें लगाएंगे। सर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा सिलेक्शन हुआ था वो इस बार जो एवरेस्ट मैसिव में हमारा सिलेक्शन हुआ था, वो क्राइटेरिया इसमें ये था कि जो सबसे टफ होगा वो माउंट नुप से जाएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनी फिजिकल स्टेमिना के हिसाब से। नुब्से के बाद की जो नुब्से
के बाद जिसका नंबर आया वो लोटसे के लिए सिलेक्टेड हुआ। उसके बाद थर्ड में हमारी टीम में एवरेस्ट को रखा गया और फोर्थ में पुमोरी को रखा गया, क्योंकि लोटसे, नुब्से और पुमोरी एवरेस्ट से भी टफ है। एवरेस्ट हाइट में ऊंचा है, लेकिन टेक्निकल अगर हम बात करें तो नुब्से ज़्यादा टफ है, उसके बाद लोटसे ज़्यादा टफ है, पुमोरी ज़्यादा टफ है अकॉर्डिंग टू एवरेस्ट। आपने जो 4 में से 3 क्लाइम किया ना? नो सर, मैंने माउंट लोटसे क्लाइम किया है। हमारी 4 टीम बनी थी, एक टीम हमारी लोटसे गई, एक टीम नुब्से, एक पुमोरी और एक एवरेस्ट। अच्छा, ये सफलता से एक सेकंड पहले किस तरह की फीलिंग थी कि होगा नहीं होगा, किस तरह? बिल्कुल सर, क्योंकि हमारा एक दिन पहले भी कैंप 3 से हमें मैसेजेस आए थे कि साइक्लोन की वजह से वेदर बहुत ख़राब था, तो हमें बोला गया कि आप वापस आ जाइए क्योंकि विंड बहुत हाई थी। तो कैंप 3 में मुझे वही वहाँ से भी मुझे अपना घर नज़र आ रहा था। मैंने कहा अगर मैं यहाँ से वापस जाऊँगी तो मैं दोबारा से मैं उसी माहौल में फंस जाऊँगी और मैं दोबारा कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। तो मेरा सबमिट करना बहुत ज़रूरी था ताकि मैं आगे बढ़ूँ और दुनिया को दिखा सकूँ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ और लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती है अगर उनको मौका मिले तो। सफलता छूने के बाद पहला जो ख्याल आया, किस तरह की, मतलब क्या लगा था पहले बात क्या? सर मेरे आपको यकीन नहीं होगा, मेरे आंखों से आंसू आ गए थे, क्योंकि मैंने इस सफलता के लिए मैंने 2 साल से मेहनत की है। 2019 में हमारा सिलेक्शन हुआ था और हमें कश्मीर में भेजा था। वहाँ पे हमारे पास 15-16 kg वेट दिया जाता था और 50 लोगों के साथ हमने कंपटीशन करना था और एक स्टार्टिंग पॉइंट था, वहाँ से हमें गो किया जाता था और एंडिंग पॉइंट पे सिर्फ टॉप 10 को लिया जाता था, जो 10 टॉप 10 में आते थे। तो इस चीज़ के लिए, इस सफलता के लिए, माउंट लोटसे के लिए मैंने 2 साल की मेहनत की थी। तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम पे लगा कि नहीं, मेरी जो 2 साल की मेहनत थी वो आज पूरी हुई। तो सबसे बहुत पहले आपने आप किसको शेयर करी, आपने किसको बताया कि मैंने क्लाइम कर लिया? मैं जैसे ही बेस कैम्प में आई तो नेटवर्क में आ गई थी। मैंने सबसे पहले अपने मम्मी और पापा को, कुंभू आइस फॉल में नेटवर्क आता है, तो मैंने अपने पापा को फ़ोन किया था और पापा के आंखों में भी आंसू आ गए थे। उनको भी यकीन नहीं हुआ कि तुम वापस आ गए। उनको तो यही लगता था कि तुम वापस भी आओगे या नहीं आओगे, क्योंकि 8,000 मीटर के ऊपर की अगर बात करें तो वहाँ से जिंदा आना भी बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, वो लोग हैं जो अब तक कर गए हैं, पैसे से दिक्कत नहीं होती थी, आप काफ़ी पैसों का अभाव आपने दिखाया ना, अब क्या मैसेज देंगे उन लोगों को? मतलब उम्मीद बनती है और लोगों की भी नहीं, अब तक ये था कि पैसे से ही किया जा सकता, पैसा नहीं है तो करना काफ़ी मुश्किल है। बहुत सारे लोगों ने उम्मीद लगाई होगी, आपके बाद उम्मीद बढ़ गई होगी, उनको मैसेज क्या होगा? उनका मैसेज, उनके लिए सर मैं एक ही मैसेज दूंगी, अगर आप किसी भी फील्ड में अगर आप मेहनत करते हो तो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। आप मेहनत कीजिए और अभी भी और भी एक्सपीडिशन होंगे जो IMF ऑर्गेनाइज करेगा, तो आप इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन के टच में रहिए और जो भी फॉर्म आते हैं आप अप्लाई कीजिए और अपनी मेहनत में कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। मेरे माँ बाप के साथ बुलाया गया, कल शायद आपने ही मुझसे बात की, तो मैं सबसे पहले नगर पालिका के समस्त पदाधिकारीगणों का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस सम्मान के लायक समझा। अध्यक्ष जी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस सम्मान के लायक समझा, आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और साथ साथ आपने मुझे, मेरे माँ बाप को भी मेरे साथ बुलाया, तब बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मेरे माँ बाप को भी मेरी सफलता, जब आपने उनको बुलाया तभी उनको मेरी सफलता दिख रही है, तो आपका बहुत। इससे मैसेज, पहला मैसेज मैं देना चाहता हूँ पूरे दुनिया को ही कि लड़की और लड़के में भेद न करें, क्योंकि किसी भी कुल को उतारने के लिए अगर लड़का, जैसे थोड़ी देर पहले बात चली थी, पुत्र वो है तो पुत्री उससे भी ज़्यादा है, मैं समझता हूँ बेहतर है, क्योंकि हमारे तो सिस्टम, हिंदू संस्कृति में ही कि स्त्री को माँ का रूप दिया गया, देवी का रूप दिया गया और कई रूपों में स्त्री है, और माँ निश्चित तौर पर सृष्टि की रचयिता स्त्री है। स्त्री नहीं होगी तो सृष्टि ही नहीं होगी। इसलिए पहला तो मेरा ये था कि इनको सम्मान करने का, ये एक महिला है। दूसरा ये कि बहुत गरीब घर से है, इन्होंने बहुत संघर्षों से, और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले पता लगा कि 30 लाख रुपये लगभग खर्चा आता है एवरेस्ट पर चढ़ने का। इन्होंने कई लोगों में कंपटीशन फाइट करके 1000 बच्चों में निकले और सरकार ने इनका खर्चा वहन किया, इसीलिए क्योंकि बहुत लायक होंगे और बहुत गरीबी भी इन्होंने देखे, बहुत दूरस्थ इलाके किए। भटवाड़ी, वैसे उत्तराखंड बहुत दूर है हिंदुस्तान में, उसमें भटवाड़ी ब्लॉक में भी लोथरू गाँव, वहाँ से ये लड़की है और निश्चित तौर पे मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई देता हूँ कि इनकी हिम्मत से, इनकी मेहनत से और इनके माँ बापों के आशीर्वाद से निश्चित तौर पे इनको ये सफलता